ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस के लिए है। क्या आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो? क्या आप नेगेटिविटी से बाहर आए हो? मैं ये देखूंगा। या फिर क्या आपको स्पिरिचुअल क्लींजिंग की ज़रूरत है? मैं ये देखूंगा। और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। एंड प्लीज़ ध्यान से स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी। मैं जेंडर बेस्ड रीडिंग एंड रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं करता। मेरे हिसाब से सोल का जो सोर्स है, परमात्मा का जो सोर्स है वो माँ है। माँ है हमारे सबके सोल मदर, राइट? सो लेट्स काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामट मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस को लेके क्या कह रहे हैं? ओके, अर्थ ऑफ काली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। एंड माँ कह रहे हैं कि आपके हार्ट बीट यानी कि आपका जो धड़कन है वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे मैसेज है कि आप इस जिंदगी में आए हो या फिर इस धरती पे आए हो फॉर अ बिगर कॉज, एक बहुत बड़े रीजन की वजह से। माँ ने आपके सोल पर्पस को तय किया है और आप जिस भी पथ पे जाओगे उस पथ डिवाइनली डेस्टिन्ड है। ओके, सो कहीं ना कहीं आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड इसीलिए हो बिकॉज यू आर डीपली कनेक्टेड टू माँ। आपको कोई कुछ ऐसे साइकिक अटैक नहीं कर सकते, आपको कोई आपके पथ से भटका नहीं सकता है। सो काइंड ऑफ ये एक एश्योरेंस है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर अ चूजन वन। एंड आपको सिर्फ एक ही चीज़ अपने ध्यान में लेके चलना है, वो है कि जो भी काम आप कर रहे हो लाइफ में, क्या वो आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है, क्या वो काम आपके बिगर पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको लगता है आपको करना चाहिए बट आउट ऑफ फियर इनसिक्योरिटीज की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। सो ऐसा है कि माँ कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हो, बट अगर आप सिर्फ काम को क्वेश्चंस करते रहोगे कि कब होगा, कैसे होगा या फिर क्या होगा, तो आप कभी कोई नए काम का शुरुआत नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप पहले क्या ढूंढ रहे हो? आउटकम ढूंढ रहे हो। सो ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड लेके आप चलने के बारे में सोच रहे हो, काइंड ऑफ ये आपके साथ सूटेबल नहीं है। सो माँ कह रहे हैं कि आप वनरेबल नहीं हो। एंड एट द सेम टाइम माँ आपको ये भी कह रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। सो आपका जो ये जो साइकिक अटैक या फिर नेगेटिविटी या फिर आपके ओपोनेंट्स के बारे में सोच है, यही डर, यही सोच आपको बहुत लिमिटेड पर्सन में बदल देते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आपको डिसीशंस लेना है इस वक्त। माँ कह रहे हैं कि ये सब सोच से हटा के आपको कुछ डिसीशंस लेना है, अपने सोल पर्पस के साथ जो चीज़ अलाइंड है उसको लेके चलने का डिसीशंस लेना है आपको। यू आर प्रोटेक्टेड, बट आपके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है, लाइक आप बहुत ज़्यादा सवाल करते हो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। यस, काली कलमाशा नाशिनी का सिंपल मैसेजेस आया है। इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ भिड़े थे या फिर पास्ट में कोई नेगेटिव पर्सन के साथ एनर्जी एक्सचेंज हुआ था आपका। एंड हो सकता है कि उसके वजह से शायद आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा था, या फिर वो एक साइकिक वुंड्स की तरह है। लाइक आप उस घटना को, उस इंसिडेंट को अभी तक भुला नहीं पाए हो। साइकिक इम्प्रिंट जिसको हम कहते हैं वो आपके जहन में है। बट काली कलमाशा नाशिनी कहते हैं कि माँ के होते हुए कोई नेगेटिविटी आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे अगर आपके मन में ऐसा डर है कि कोई आपको वशीकरण करने की कोशिश किए है या नहीं, या फिर कोई आपको अपने ध्यान मतलब आपके ध्यान खींचने के लिए कुछ साइकिक क्रिया का उपयोग किए है नहीं, हाँ किए थे, somebody tried in the past, but उसका असर और नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोशिश किए थे
पास्ट में आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या फिर एक ट्रैप में फंसाने के लिए। और ये इसीलिए हुआ था बिकॉज आप गलत लोगों को ट्रस्ट किए थे या फिर गलत चीज़ों को अपने घर लेके आए थे या फिर कुछ ऐसे गलत एनर्जी के साथ आप जुड़े थे। बट नाउ माँ कह रहे हैं कि व्हाट इज डन। लाइक आप शायद हो सकता है कि आपको भी ये चीज़ पता है और आप अपना गलतियों की कबूल किए हो कि हाँ लाइक आपने गलत किए हो या फिर आप गलत पर्सन को ट्रस्ट किए हो और उसका असर और नहीं है। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आप जो भी गलती किए हो, जाने अनजाने में जो भी नेगेटिव वर्क किए हो, उसको माँ आपके लाइफ से हटा दिए हैं और माँ आपके एक नए जिंदगी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इसका सिंपल मैसेज है, जो बीत गया उसके बारे में सोच के आप अपना फ्यूचर को बर्बाद मत करो। व्हाट इज डन। लाइक आपको किसी चीज़ों से डिटैच्ड होकर कंप्लीटली माँ के सामने सरेंडर करना है। हाँ, कौन सही कौन गलत ये आप नहीं कह सकते हो, या फिर ह्यूमन जो ईगोसेंट्रिक माइंड है उसको लेके आप माँ के सामने आके कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज माँ के बच्चे सभी लोग हैं। ओके अगर कोई बुरा काम करता भी है और अच्छा काम करता भी, उसका कर्म फल माँ तय करेंगे, हम नहीं। ओके सो ऐसा है कि हो सकता है कि आप अपने पर्पस फॉलो कर रहे थे, बट कुछ लोग जेलस होके या फिर कुछ लोग अपने स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए वो आपके ऊपर अटैक किए या फिर आपको अपने पद से भटकाने की कोशिश किए पास्ट में, बट वो नाकामयाब रहे। काइंड ऑफ ऐसा। और माँ कह रहे हैं कि आपको इसके लिए चिंता करने का नहीं है या फिर आपको किसी को किसी ग्रजेस लेके चलना नहीं है। माँ के सामने आके अपना दिल को क्लीन करें, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाएं। किसी के बारे में अगर आप बुरे सोच रहे हो तो भी आप हटाएं और एकदम रिफाइंड पर्सन बन के आप आगे बढ़े। आपका जो भी बुरा कर्मा था माँ ने खत्म किया है, या फिर पास्ट लाइफ के जो भी मिस्टेक्स था माँ ने खत्म किया है। एंड ओ माय गॉड, काली महामाया माँ आपको कह रहे हैं कि किसी भी रॉन्ग जजमेंट्स लेके मत चलिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को मानते हो, या फिर काइंड ऑफ आप कोशिश तो करते हो कि नहीं ये जो मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये जो ट्रेंड है, ये जो काइंड ऑफ लोगों को डराने के लिए जो स्प्रेड किया जाता है, आई थिंक उस सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाता है। और हो सकता है कि काइंड ऑफ यही सब चीज़ों के बारे में सोच के आप डर रहे थे, बट नो, माँ कह रहे हैं कि ये रॉन्ग जजमेंट्स को आप हटाइए। आप एक ऑथेंटिक स्पिरिट हो, और ये सब चीज़ जो समाज में प्रचलित है रिगार्डिंग दिस साइकिक अटैक एंड ऑल, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, बिकॉज कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो ये सबसे बहुत बहुत ऊंचे है। ओके माँ कह रहे हैं कि लोग जो ये सब कहते हैं या फिर ये जो फॉल्स मुखौटा पहन के चलते हैं या फिर ये जो डर पैदा करते हैं ना, ये गलत है, इसको विश्वास मत करो, और ये आपके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता है। सो अगर आपके मन में ऐसा सोच आ भी रहा है कि क्या किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, या फिर क्या ये सब चीज़ एग्जिस्ट करते हैं, क्या कोई लाइक आपके नेगेटिविटी की वजह की क्या किसी के नेगेटिव एनर्जी है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि हो सकता है कि कोई गलत डिसीजंस या फिर पास्ट के कर्मा या फिर कोई भी नेगेटिविटी की वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का या फिर किसी ब्लैक मैजिक का कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड काइंड ऑफ आप माँ के साथ जुड़े हुए हो। तो ऐसे कोई भी इंसान या फिर कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको नेगेटिव तरीके से हरा सके। एंड काली महामाया आपको कहते हैं कि ये जो बनावटी का बातें हैं या फिर ये जो रॉन्ग जजमेंट्स है, ये लाइक जो चीज़ को प्रचलित किया गया है लोगों को डराने के लिए और लोगों को एक घर में बंद करने के लिए, इस प्रथा, ये सारे चीज़ों को हटाओ। आपको क्या लगता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप क्या मानते हो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप अपने जो आपका बिलीफ है, आप अपने बिलीफ के साथ आगे बढ़े।
सो यहाँ पे काइंड ऑफ एक मैसेज मुझे क्यों मिल रहा है कि आप शायद कंफ्यूज थे कि आपको क्या विश्वास, ये सब चीज़ों को विश्वास करना चाहिए या नहीं। वेल द मैसेजेस कि नहीं, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कि आप पहले अपने सोल पर्पस को ढूंढ नहीं पा रहे थे, या फिर पहले शायद आपके ऊपर कोई कोशिश भी किए थे ये सब करने के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम यू वर नॉट अलाइंड, एट दैट टाइम यू वर नॉट श्योर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो इसीलिए हो सकता है कि किसी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव सिचुएशंस के साथ आप थे, बट नाउ थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। नाउ यू हैव बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। तो अब ये सब चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो माँ ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ को लगता है कि वो आपके स्पिरिचुअल पथ के लिए हानिकारक होगा, या फिर वो आपको लिमिट करके रखेगा, वो आपके स्पिरिचुअल लिबरेशंस को छीन लेंगे, वो चीज़ को माँ आपके लाइफ में नहीं रखेंगे। सो यहाँ पे एक मैसेज भी है कि अगर किसी ने कोशिश भी करेंगे आपके ऊपर इन योर फ्यूचर ये सब करने के लिए, वो आपके लाइफ में वो सब लोग टिक भी नहीं पाएगा और वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि माँ नलिफाई कर देंगे सारे नेगेटिव एनर्जीज के इफेक्ट को, नलिफाई कर देंगे सारे जो साइकिक अटैक्स है वो सब पावर को, एंड माँ आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली एंड सच बोलने वाले पर्सन में। और यहाँ पे और भी एक मैसेज है, अपने काम अगर आप शांति से करते हो और भक्ति से करते हो, तो भले लोग आपको कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर दबा के रखेंगे, वो आपके ग्रोथ को रोक नहीं सकता है। पास्ट में शायद आप बहुत गलती किए थे, या फिर गलत लोगों के साथ डील किए थे, या फिर गलत एनर्जी आपको इफेक्ट किया था, बट फ्यूचर में आपको कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आपका फ्यूचर को माँ प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है, और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काली महामाया, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ।